ये खामियां बताते थे, लेकिन हमें ये कहा गया कि भाई आप ये खामियों पे भी बात नहीं कर सकते। तो ठीक है ना, हमें अपनी खामियां भी बताना जो है वो अपने उस पर खामियां निकालना भी छोड़ दी हैं। 1 जनवरी को मुझे सुबह 9 बजे से कॉल्स आ रही थी। अब मुझसे कहा गया कि जी हम FIA से कॉल कर रहे हैं, यानी 1 जनवरी को जो नया साल की मुबारकबाद उन्होंने मुझे इस तरह से दी। और फिर कहा गया कि जी आप कल सुबह 9 बजे जो है गुलबर्ग पहुंचे FIA के ऑफिस लाहौर। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। दोस्तों, अक्सर सुना जाता है कि पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है, उसमें जो रिपोर्टर्स हैं, जो पत्रकार हैं, उनको आज़ादी नहीं है। फौज जो बोलती है वही वो करते हैं, पर वहाँ पर सोशल मीडिया पर अभी तक फौज का कोई अधिकार नहीं था। अभी तक फौज ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था कि जिससे सोशल मीडिया पर लोगों पर पाबंदी लगी हो। पर हाँ, पाकिस्तान फौज ने ऐसा किया है कई बार, जो कि प्रो इंडियन कंटेंट बनाते हैं और पाकिस्तान यूट्यूबर होने के नाते पाकिस्तान की ही बेइज्जती करते हैं। पाकिस्तान में इंडियन कंटेंट बनाने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और बैन हो गए हैं तमाम चैनल। है ना अजीब सा असूल। उनको एक बार 6 महीने पहले समझाया गया था पाकिस्तान की फौज के द्वारा, पर वो लोग 10-15 दिन तो सेम कंटेंट बनाना शुरू कर दिया जैसा पाकिस्तान की फौज ने कहा था। मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया की पूरी दुनिया को जरूरत है। सर जरूरत कह सकते हैं आप। पाकिस्तान की फौज ने कहा था कि मोदी के प्रति कोई वीडियो नहीं डालनी। उन्होंने कहा था कि आप इंडिया की अच्छाई कर सकते हो पर पाकिस्तान की बुराई नहीं कर सकते, आपको पाकिस्तान की बुराई नहीं करनी। तो दोस्तों, ऐसा ही किया उन यूट्यूबर्स ने। तो फिर क्या हुआ, व्यूज हो गए कम, उनको फिर से अपने पुराने कंटेंट पे आना पड़ा। अल्लाह तौबा। तो इस बार अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की फौज ने कहा था कि हम सोशल मीडिया पर भी अब निगरानी रखेंगे कि कोई फेक न्यूज अगर चला रहा है तो उसको रोकेंगे। तो फिर क्या हुआ, पाकिस्तान के वो यूट्यूबर जो कि प्रो इंडियन कंटेंट बनाते थे, पाकिस्तान की बुराइयों को उजागर करते थे, उनकी वीडियोस अब YouTube पर नहीं आ रही। पहले तो मुझे लगा शायद उन्होंने ब्रेक ले लिया है। मैं भी देखता था उनकी वीडियो। शोएब चौधरी नाम का एक यूट्यूबर है जिसकी मैं वीडियोस देखता था, पर काफ़ी दिनों से उसने अपलोड नहीं की वीडियो। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी ही बात है, इसलिए 2-4 दिन में वो कर देगा। फिर साना अमजद का भी यही हाल हुआ। फिर मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में सर्च करनी चाहिए कि क्या हो गया इन यूट्यूबर्स को, क्यों ये स्पेसिफिक वही यूट्यूबर्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंगेंस्ट बातें करते हैं और प्रो इंडिया बातें करते हैं, उनके चैनल्स पर वीडियो अपलोड्स नहीं हो रही। तो दोस्तों, थोड़ी सी सर्च करने के बाद मुझे ये पता चला है कि पाकिस्तान में अब फिर से धांधली शुरू हो चुकी है। यहाँ रिपोर्टर पहले ही वहाँ पर गुलाम है पाकिस्तानी आर्मी के, अब उन्होंने यूट्यूबर्स को भी गुलाम बना लिया है। यूट्यूबर्स तो पकड़े भी गए हैं पाकिस्तान के अंदर उनकी सेना की तरफ से। कहते थे चले मान लेते हूँ। कौन से यूट्यूबर्स? वो यूट्यूबर जो माइक लेके पाकिस्तान की सड़कों पे घूमते थे और अपने लोगों से पूछते थे कि हिंदुस्तान इतना डेवलप हो गया है। इसका फिर मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया की पूरी दुनिया को जरूरत है। सर जरूरत कह सकते हैं आप। हिंदुस्तान चंद्रयान पे पहुंच गया है, हिंदुस्तान आगे निकल रहा है, हम क्या कर रहे हैं? लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि यूट्यूबर को घर से उठा लिया गया है, उनको मार दिया गया है या अगवा कर लिया गया है, धमकियां मिल रही हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वहां पर पाकिस्तान की फौज है जिन्होंने इन यूट्यूबर्स को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्यार से दुलार से समझाया कि मोदी की तस्वीर नहीं डालनी, पाकिस्तान के बारे में बुरा नहीं करना, अगर ऐसा किया तो कब गुम हो जाओगे, कब उठा लिए जाओगे पता नहीं चलेगा। और पाकिस्तान में जो उठा लिया जाता है या गुम हो जाता है, पहले तो वो मिलता ही नहीं, अगर मिलता भी है तो बोरी में लाश ही बेचारे की मिलती है। तो ऐसा है ये प्यारा पाकिस्तान। यहाँ पर बोला जाता है कि लोकतंत्र की हत्या इंडिया में हो रही है, तो उन लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पाकिस्तान के लोकतंत्र की जो प्रियता है उसका भोग लेने के लिए हमारे यहाँ पे कुछ पार्टीज हैं, उनको भेजना चाहिए पाकिस्तान और उनको देखना चाहिए कि भाई साहब असली लोकतंत्र क्या होता है। भारत में कुछ पार्टीज वाले बोलते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता,
बल्कि वो सबसे अधिक बोलते हैं। मीडिया की जो आज़ादी है पहले से ही वहाँ ख़त्म है। जो भी मीडिया का प्रोपोगंडा है, जो कि न्यूज़ वहाँ पे चैनल्स हैं, वो सभी आर्मी की बदौलत चलते हैं और आर्मी के कहने पर ही चलते हैं। उन यूट्यूबर का आपको कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो आपको वो बातें नहीं मिलेंगी जिससे कि आपका दिल बाग बाग हो जाता था, जिससे कि आपका दिल खुश हो जाता था। अब खुशी का hunगारा आपको हमारे चैनल्स में ही मिलेगा। यहाँ पर हम पाकिस्तान को करेंगे रोस्ट। व्यूज़ भी हमारे लिए वोट ही है ना, सारे व्यूज़ पाकिस्तानियों को देते हो तुम लोग यार। हम भी यहाँ पे रोस्ट करते हैं, हमारे चैनल्स भी हैं। हमारे इंडियन यूट्यूबर्स की वीडियोस देखा करो भाई साहब, उनको व्यूज़ दो, उनको आगे बढ़ाओ। आप लोगों ने तो पाकिस्तान को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वैसे ये तो अच्छी खबर नहीं है कि मीडिया की आज़ादी या फिर आपका बोलने का जो अधिकार है उस पर आप बैन लगा देते हो। तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान में उन यूट्यूबर्स पर बैन लग गया है जो कि प्रो इंडिया वीडियोस बनाते थे या फिर पाकिस्तान के बारे में बुरा बोलते थे। गरीब को महंगाई की सूली पर तो चढ़ाया हुआ था ही, अब चूल्हे जो ठंडे करने का एक नया बंदोबस्त कर दिया गया, जरा सुन लीजिए। तो भाई साहब ये तो मैंने अपना भाषण झाड़ दिया आपके आगे, आपको न्यूज़ दे दी। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि पाकिस्तानी ही क्या बोल रहे हैं, ये जो एक्शन लिया गया है वहाँ की आर्मी के द्वारा। तो बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़। सीरियस ये है कि मैंने जहाँ तक ये उनकी चैनल वीडियो देखता था, जो भी ये सोहेब चौधरी की तो इसकी तो उसकी, एक थोड़ा सा इशू ये था कि इनका कंटेंट टोटल ही इंडिया पाकिस्तान, जैसे हमारा कंटेंट टोटल इंडिया पाकिस्तान था। लेकिन कहीं जगहों पर कुछ लोग, यानी सब नहीं, जैसे निमरा है या अनम है या नायला शायला और सोहेब चौधरी का मैं देखता था कि ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाते थे। मतलब बहुत हद तक ये बातों में या पाकिस्तान के हवाले से। देखो मैं कहता हूँ या मैं समझता हूँ कि कोई भी कंट्री, देखिए कंट्री में किसी वक्त किसका राज होता है, किसी वक्त किसका राज होता है। हर इदारों में अच्छे बुरे लोग भी मौजूद होते हैं। और अभी मैंने कुछ अर्से पहले सुना कि पिछले जो हमारे आर्मी चीफ थे उनका भी कोर्ट मार्शल की बात चल रही है, ऐसा भी कुछ सुना था। तो कोई भी इदारा, कोई भी मजहब, कोई भी कंट्री, कोई भी देश, कोई भी कम्युनिटी गलत नहीं होती। उसके अंदर जो लोग होते हैं, कुछ लोग वो गलत जरूर हो सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे जैसे मुसलमानों के अंदर फर्ज कर कहा जाता है दहशतगर्द है, तो मुसलमानों में दहशतगर्द है तो वो भी तो मुसलमान है जो और देशों में भी रहते हैं, ऐसा ही, ठीक है ना। तो कहीं पर भी कोई गलत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो पूरी कम्युनिटी गलत है, कोई देश गलत है। लेकिन कुछ लोगों का मैंने सुनता था कि वाकई बहुत हद तक आगे बात चली जाती थी और इस वजह से शायद इनके लिए कोई लगाम बनाई जा रही होगी, कोई रोकथाम की जा रही होगी कि यार आपने ये बोलना है, ये नहीं बोलना, इस तरह बात करनी है, इस तरह नहीं करनी। कहते हैं अक्सर, हम भी अपनी वीडियो में अक्सर कहते रहते हैं, जो है जैसा है हमारा देश। आप बोलते हो, मैं तो ये बात नहीं बोलती ना। हाँ, जो है जैसा है हमारा देश है, हमने रहना तो यही है ना, है ना, हमने रहना तो यही है। तो हमारा कंट्री है, हमारा देश है। कोई लोग यहाँ हो सकते हैं जो करप्ट है, जो गलत हैं और वाकई ही कहीं पत्रकार हैं, कहीं ये इमरान रियाज के बारे में बहुत वीडियोस वायरल हुई थी, इमरान रियाज किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, कहीं ऐसी खबरें भी आई हैं। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, गलत हो रहा है जो भी हो रहा है यार, मतलब नहीं चाहिए। जो वाकई देखो, जो चीज है जो दिख रहा है लोगों को, आवाम को दिख रहा है, न्यूज पे झूठ बोला जाता है, तो कब तक आवाम सच सुनना चाहती है। बहुत हो गया, 75 साल गुजर गए, आवाम सच सुनना चाहती है। और दूसरा ये है कि एंड रिजल्ट हम ये देखते हैं, फर्क करते हैं कि लोगों को बहुत सारी हकीकत पता चलती है कि हमारा कंट्री पीछे रह गया है, हमारा कंट्री इतना तरक्की नहीं कर पाया, अब इंडिया काफी तरक्की कर पाया, बहुत सारी चीजें। देखिए मैं समझता हूँ सोशल मीडिया को नहीं कंट्रोल किया जा सकता, ऐसा ही है। अब लोगों को हकीकत पता चल चुकी है, जितना कंट्रोल किया जाएगा उतना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और नफरतें पैदा होंगी आवाम के दिलों में, और ज्यादा एक चीजें पैदा होंगी। तो वो बहुत सारी हकीकत पता चल चुकी है कि हम माशी तौर पे कमजोर हैं, हम एक लोन वाले कंट्री हैं। तो दूसरे कंट्रीज को देख के, दूसरों की डेवलपमेंट देख के हमें सीखना चाहिए, ऐसा है। बिल्कुल हमें अपने आप को और बेहतर करना चाहिए। हमने साफ वीडियो में बोला तो है कि पाकिस्तान जो है वो घर साफ करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जो कचरा पड़ा हुआ है उसी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। हमें अपने घर को साफ करना चाहिए, जहाँ पे हमारी गलतियां हैं, जहाँ पे हमारी मिस्टेक्स हैं, जहाँ हमारा तालीमी निज़ाम है, हमारे यहाँ करप्शन है, बहुत सारी चीजें ऐसी है। बहुत सारे हमारे न्यूज चैनलों पे बैठ के बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं, न्यूज
एंकर्स हैं, न्यूज़ वो हैं, मतलब बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, वो बात करते हैं कि हमारे यहाँ ये इश्यूज हैं, हमें उन इश्यूज को हल करना चाहिए, इस कंट्री को बेहतर करना चाहिए, ना कि जो इस पे बात करते हैं कि यार ये गलती हमारी, ये गलती हमारी है, उनको ज़द्दो खौफ किया जाए, ये नहीं करना